हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका और आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ योर क्लास 12th बायोलॉजी बुक। द नेम ऑफ द चैप्टर इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। राइट, तो ये सेकेंड चैप्टर है आपकी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का। राइट, सो लेट्स बिगिन। सेकेंड क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर रहे हैं। इट इज आस्किंग व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बाय माइक्रो प्रोपगेशन। तो माइक्रो प्रोपगेशन से जब आप प्लांट्स ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसकी मेजर एडवांटेजेस क्या हैं वो पूछ रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है। माइक्रो प्रोपगेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप एक सिंपल से टिश्यू से भी फुल फ्लेज्ड प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, कितना सा पार्ट लेंगे आप, प्लांट का टिश्यू लेंगे एंड यू कैन ऑब्टेन अ फुल ग्रोन प्लांट फ्रॉम इट। इस मेथड को माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। राइट, अब बात करते हैं इस मेथड की एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, इस मेथड की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि आपको जो प्लांट्स मिलेंगे वो बहुत कम टाइम में मिल जाएंगे। बिकॉज इन कंपैरिजन टू इट, अगर आप प्लांट को किसी नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे, सॉइल में लगाएंगे, राइट, आप पहले सीड सो करेंगे, फिर उसको इरिगेट करेंगे एंड यू हैव टू डू लॉट मेनी थिंग्स। लेकिन जब आप माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत लेस टाइम में और बहुत लेस स्पेस में, आप कह सकते हैं एक टेस्ट ट्यूब में भी, एक फ्लास्क में भी इनफैक्ट आप एक फुल फ्लेज प्लांट ऑब्टेन कर सकते हैं। और जो प्लांट्स का साइज़ बड़ा होता है उनको आप क्या करेंगे, एक स्टेज तक ग्रो करा के आप उन्हें शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इनटू द सॉइल। ओके, तो फर्स्ट एडवांटेज इज इट इज़ अ वेरी less time consuming and very less space consuming method. So the number of plants can be obtained in very less time and very less space. Very less time and very less space. Right, फर्स्ट एडवांटेज तो हो गई ये। सेकेंडली बच्चों, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप थ्रू आउट द ईयर प्लांट को ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू दिस मेथड। अगर आप सॉइल में ग्रो करना चाहेंगे तो आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, सीजन्स देखने पड़ेंगे, राइट। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। यू कैन grow the plant throughout the year. So you can write plants can be obtained throughout the year. Plants can be obtained throughout the year without any limitation of season or time. Thirdly बच्चों, ये बहुत ही इकोनॉमिकल मेथड है। इकोनॉमिकल मीन्स बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। दो लैब में हम इसको करेंगे, बट स्टिल अगर आप बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करना चाहते हैं और ऐसे प्लांट्स ग्रो करा रहे हैं जो कि सभी सीजन्स में कंफर्टेबली नहीं ग्रो कर पाते नेचुरल कंडीशंस में, तो उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत इफेक्टिव मेथड है। सो यू कैन राइट इट इज़ एन इकोनॉमिकल एंड ईजी मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। इकोनॉमिकल एंड ईजी मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। ईजी हम इसको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको एक बार ही पता है कि कौन से हॉर्मोन्स आपने यूज़ करने हैं, कौन से वाइटामिन यूज़ करने हैं, क्या और एप्लीकेशंस देनी है आपने, राइट। सो उस अकॉर्डिंग आप इजीली ग्रो कर सकते हैं इफ़ यू नो द मेथड। लास्टली बच्चों, जो स्टेराइल प्लांट्स हैं, स्टेराइल प्लांट्स मीन्स जो कि रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी लूज़ कर चुके हैं, गेमेट्स नहीं बना पा रहे हैं, उन प्लांट्स को भी आप इस मेथड से कंफर्टेबली ग्रो करा सकते हैं। सो स्टेराइल plants can be multiplied by this method, can be multiplied or increased in number by this method. All right, I hope सबको समझ आ गया ये solution, क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 2 NCERT बैक एक्सरसाइज का। If it is so, hit the like button, share the session with your friends and remain subscribed to channel Vedantu NCERT Solutions. See you next time. Take care. Bye bye.